नमस्कार सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि सर्विसाइटिस जो है वो ट्रीटेबल है क्या? आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। कभी भी आइटिस किसी के साथ में लगा हो ना, तो अगर सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन दो कारण से हो सकता है। एक कारण होता है किसी इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? ज्वलनशीलता, जलन हो रहा है, वहां पे दर्द जैसा फील हो रहा है। तो अगर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या दूसरा कारण अगर डीजेनरेशन है, यानी कि वहां पे सेल्स और टिश्यूज दोबारा बन नहीं पा रहे, ठीक से रिपेयर नहीं हो पा रहा, तो अगर रिपेयर का फैक्टर कमजोर होगा तो भी इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फेक्शन तो चला जाएगा, ठीक है ना। इन्फेक्शन के लिए अगर आप किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक भी ले लोगे तो चला जाता है, मगर अगर लंबे समय तक वो नहीं जा रहा है तो उसके पीछे का कारण इन्फेक्शन नहीं होता। उसके पीछे का कारण क्या होता है? रिपेयर नहीं हो पा रहा, इनएबिलिटी टू रिपेयर। इसका मूल कारण क्या है? रिपेयर क्यों नहीं हो पा रहा? रिपेयर होगा कैसे? दो कारण से रिपेयर होगा। दो कारण से रिपेयर होगा। पहला रिपेयर, अगर आप भोजन जो लेते हैं, फूड दैट यू टेक, अगर आपका शरीर उस फूड को ठीक से यूज कर पा रहा है, इस्तेमाल कर पा रहा है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तब रिपेयर अच्छा होगा। अच्छा, मेटाबॉलिज्म वीक है ये कैसे पता चलेगा? मेटाबॉलिज्म वीक है ये कैसे पता चलेगा? सपोज कीजिए किसी को थायराइड है, तो थायराइड एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी मेटाबॉलिज्म वीक होने की निशानी है। अगर किसी को डायबिटीज है तो ये मेटाबॉलिज्म वीक होने की निशानी है। या किसी तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसका भी, उसका जड़ जो है वो मेटाबॉलिज्म वीक होने पे ही जाता है। पहली बात, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म वीक होगा तो इन्फ्लेमेशन शरीर से जाएगा नहीं जल्दी, क्योंकि रिपेयर नहीं हो रहा और उसकी कोई दवाई नहीं होती। आपका मेटाबॉलिज्म किसी दवाई से ठीक नहीं होता। एग्जाम्पल ले ले, डायबिटीज ठीक होती है क्या दवाई से? कोई एक एग्जाम्पल बताओ, 100 साल में एक एग्जाम्पल बता दो। नहीं होता ना, दवाई से ये ठीक नहीं होता। थायराइड दवाई से ठीक होती है क्या? नहीं, ये दवाई से ठीक नहीं होती। तो ये दवाई से तो ठीक नहीं होती, तो ये तो दवाई से ठीक हो भी नहीं सकती। मगर कैसे हो सकती है? तो ये क्या है? आपके शरीर की एक शक्ति है, एक स्ट्रेंथ है। भोजन को यूटिलाइज करना आपके शरीर की एक शक्ति है। आपके शरीर में कोई भी स्ट्रेंथ कैसे बनता है? हमेशा कोई भी स्ट्रेंथ आपके शरीर में कुंभक से बनता है। बिना कुंभक के आप कोई जोर नहीं लगा सकते शरीर से। आपको पीछे सांस रोकना ही पड़ेगा अलग 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 अनुपात में, चाहे खींचें, पुश करें, जंप करें, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, आप अलग अलग रेशियो में अपनी सांस रोकते हैं, तब ये एफर्ट कर सकते हैं, तब ये जोर लगा पाते हैं। कोई वेट उठाएंगे तो जोर लगाना पड़ेगा। अगर जोर लगाने की क्षमता, कैपेसिटी आपके बॉडी की कम हो गई है तो वो जोर लगाने से ही बढ़ेगी, दवाई नहीं बनी कोई आज तक। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म कैसे आपका सही होगा? कुंभक से ही होगा, कोई और चारा नहीं है। इसीलिए ये मेटाबॉलिज्म जब ठीक होता है तो आपके शरीर में अलग अलग टिश्यूज का रीजनरेशन, यहां तक कि हार्मोन का भी प्रोडक्शन इस मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। तो खास करके अगर हम देखें ग्रोइन एरिया में, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर तरीके के हार्मोन का फ्लो और ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी कई बारी इन्फ्लेमेशन होता है या टिश्यू ग्रोथ डिविएट कर जाती है, खराब हो जाती है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, यूट्रस की ग्रोथ खराब हो रही है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज्यादा देखने को आ रहा है, या फिर फेल्ड आईवीएफ ज्यादा देखने को आ रहा है, या फिर आप देखिए कि प्रीमेच्योर अबॉर्शन, मिसकैरेजेस जिसको कहते हैं, ये बहुत बढ़ रहे हैं। तो कोई बेबी आपका आईवीएफ नहीं देता आपको, ये बात आपको समझना पड़ेगा, आपका शरीर देता है।
फर्टिलिटी आपके बॉडी की स्ट्रेंथ होती है, ये किसी दवाई से नहीं बढ़ सकती, इनफैक्ट उसी से कम हुई है। आपने बचपन से जो केमिकल बॉम्बिंग किया अपने शरीर का, उसी की वजह से फर्टिलिटी कम हुई है और मेटाबॉलिक वीकनेस या इश्यू आया है। तो इसको आप कुंभक से ही, अब एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेते हैं। एएमएच काउंट कौन सी दवाई से बढ़ता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कौन सी दवाई से बढ़ता है? किसी दवाई से नहीं बढ़ता, बाहर से आपको डालते हैं। बाहर से डालने से आपके अंदर का बॉडी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, इनफैक्ट आप बॉडी के प्रोडक्शन को रोक देते हो। अगर दवाई खाएंगे तो डायबिटीज जिंदगी भर ठीक नहीं होगी। हम बता रहे हैं दवाई बिना दवाई खाए कुंभक करने से डायबिटीज 100% ठीक हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाता है। तो आपके शरीर की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बाहर से कोई दवाई या कोई भोजन नहीं दे पाता। अच्छा भोजन करो, मैराथन दौड़ जाओ, दौड़ जाएंगे क्या? अच्छा भोजन इनफैक्ट आपके शरीर की शक्ति का कंजम्पशन करता है, ठीक है ना? तो आप जब एफर्ट, कुंभक से आपके शरीर की वो शक्ति बढ़ती है, इसलिए कुंभक से ही फर्टिलिटी बढ़ती है, दवाई से कम होती जाती है। आप ट्रीटमेंट करवाएंगे, थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा? और फर्टिलिटी डाउन आ जाएगी और एएमएच काउंट और गिर जाएगा, है ना? मेल में क्या है? मेटाबॉलिक वीकनेस के कारण ईडी की प्रॉब्लम आ रही है, स्पर्म की प्रॉब्लम आ रही है, स्पर्म काउंट, अजोस्पर्मिया, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी खराब हो रहा है, मॉर्फोलॉजी उसका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, मोर्टालिटी बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, उतना 72 घंटे तक उसको जिंदा रहना चाहिए और जिंदा नहीं रह पा रहे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका शरीर सही तरीके के स्पर्म बनाने में सक्षम नहीं है, बना नहीं पा रहा। और बनाएगा कैसे? उसकी एक स्ट्रेंथ है, 6 मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है आपके शरीर के। इसे कहते हैं देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। हमारे प्रोग्राम में ये 6 के 6 बल बढ़ाए जाते हैं। इसलिए जिनको ईडी की प्रॉब्लम है, ईडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। स्पर्म की प्रॉब्लम है, एक एक महीने में एएमएच काउंट बढ़ जाता है, क्योंकि आपका शरीर की स्ट्रेंथ है। और वो सोच रहे हैं आप कोई दवाई ठीक कर देगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्यादा अगर दवाइयां खाएंगे तो आपके बच्चे जो आगे किसी वजह से भी अगर पैदा हो गए, जेनेटिकली वीक होंगे, 2 साल 3 साल में उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे रोज के रोज। चाहिए ऐसे बच्चे? एडीएचडी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, जेनेटिकली वीक होंगे वो। तो आईवीएफ के बच्चे जेनेटिकली वीक होते हैं। आप जितना दवाई के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद में जो आपके बच्चे होंगे उनके लिए जीना भी मुश्किल है। इसका उपाय क्या है? आप अपने शरीर का जेनेटिक्स इंप्रूव करो। कैसे करोगे? कुंभक आपके जेनेटिक को ठीक करेगा, और ये तो 100% गारंटी है कि आपके जेनेटिक जो वीकनेस है वो आपके बच्चों में ट्रांसफर नहीं होने देगा। तो इसकी वजह से जो आइटिस भी है, इसी आइटिस को लेके, इन्फ्लेमेशन को लेके 2 पार्ट में बताया मैंने। एक किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, और दूसरा जो कारण है वो मेटाबॉलिक वीकनेस हो सकती है। मेटाबॉलिक वीकनेस में एक पार्ट जो मैंने बताया वो जोर लगाने वाला पार्ट है, और दूसरा वाला पार्ट है आपके शरीर के हर एक एस्पेक्ट को इकट्ठे होकर काम करना पड़ता है। जैसे मैंने 6 बल बताए, ये सारे एक साथ लगते हैं तो 7 तरीके के टिश्यूज बनते हैं आपकी बॉडी में। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च क्या होता है? स्पर्म और ओवम बनाने में। हमारे देश में है ना, स्पर्म वेस्ट ना करें ना करें, ऐसा बोला जाता है कल्चरली, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। अब एनर्जी ही वीक हो गई तो किसी एक एस्पेक्ट से ये स्पर्म पैदा नहीं होता। आपके ये 6 के 6 बल बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी, जो कि हमारे यहाँ पे रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं। एक एक महीने में एमएच काउंट बढ़ गया, स्पर्म काउंट बढ़ गया, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो गई, एक की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ऐसे हमारे पास में केस है, एक की क्वालिटी खराब है बोल के आए कि नहीं जी डोनर एग लाना पड़ेगा, उन्होंने कुंभक किया, एक की क्वालिटी अच्छी हो गई, डोनर की जरूरत नहीं पड़ी। तो फर्टिलिटी आपके शरीर की शक्ति है, आपके शरीर की शक्ति कुंभक से बनती है, तो जो फर्टिलिटी स्ट्रेंथ है वो कुंभक से ही आएगा, कोई और तरीका है नहीं।